A very good morning to one and all. I am Pooja Sharma, your English teacher, and this is our grammar books chapter 1 review parts of speech. As we know what the parts of speech is, स्पीच के पार्ट्स यानी कि शब्द भेद. We have already covered first 4 topics, noun, pronoun, verb, adverb in previous video, and now we will start our next topic, adverb, conjunction, preposition and interjection one by one. Let's start with adverb. Yes students, what is adverb? Adverb is a word that adds more information about time, place, manner, cause or degree to a verb, an adjective, a phrase or another adverb. Adverb क्या है? Adverb हमें जो है ज़्यादा जानकारी देता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है टाइम के बारे में, जगह के बारे में, मैनर के बारे में और डिग्री के बारे में. वर्ब की, एडजेक्टिव की, फ्रेज़ की, दूसरे एडवर्ब की, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी शब्दों को ये मॉडिफाई करता है. ठीक है, एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन. नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़कर सभी स्पीच की विशेषता को बताता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल yes, he speaks English fluently. Yes, in this example we say he speaks English fluently. वो इंग्लिश जो है बिना रुके बोलता है. अब इसमें जो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वो कैसे बोलता है? फ्लुएंटली, बिना रुके. तो मॉडिफाई ये किसको कर रहा है? बोलने को, यानी कि वर्ब को. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सारिका is very sincere. सारिका is very sincere. अब sincere के आगे देखो very लगा हुआ है. ठीक है, सारिका कैसी है? बहुत ज़्यादा सिंसियर लड़की है. तो very जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर? सिंसियर को. और सिंसियर क्या है यहाँ पर? सिंसियर है हमारा एडजेक्टिव. अब यहाँ पर ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को. नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम. आई वेंट देयर quietly. Yes, I went there quite quietly. Quiet यहाँ पर क्या है? Quiet, ये है quiet मीन्स बिल्कुल शांति से. Quietly चुपचाप. ठीक है, I went there quite quietly. मैं वहाँ बिल्कुल चुपचाप गया या फिर दबे पाँव गया. अब यहाँ पर जो क्वाइट है, क्वाइट किसको मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर? क्वाइटली को. ठीक है, अब क्वाइटली क्या है हमारा? मोस्टली जो भी हमारे एलवाई से वर्ड्स एंड होते हैं वो सब हमारे होते हैं एडवर्ब. क्या होते हैं वो? एडवर्ब. और यहाँ पर क्वाइट जो है वो मॉडिफाई कर रहा है हमारा क्वाइटली को. नेक्स्ट एग्जांपल देंगे हम.
An aeroplane flew just over her head. An aeroplane flew just over her head. एक एरोप्लेन जो है उसके सिर के ऊपर से उड़कर गया। अब एरोप्लेन कहाँ से गया? सिर के ऊपर से, ओवर हर हेड, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको मॉडिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है? यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है उसको जस्ट, ठीक है। जस्ट किसको कर रहा है? ओवर को। ओवर क्या है हमारा? ओवर है हमारी प्रेपोजिशन। ओवर क्या है? प्रेपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ट्रेन left just before we had reached the station. The train left just, ट्रेन क्या गई? जस्ट अभी अभी गई है। बिफोर वी हैड रीच द स्टेशन, अब उससे पहले कि हम स्टेशन पर पहुँचे ट्रेन जो है जा चुकी थी। अब जस्ट किसके पहले लगा है? बिफोर के पहले। और बिफोर क्या है यहाँ पर हमारा? बिफोर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, ये हमारा कंजक्शन है। और कंजक्शन अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, ये हमारा क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं हमारे? ज्वाइनिंग वर्ड्स। ओके, यस। अब हमने हर एग्जाम्पल से ये देख लिया कि जो एडवर्ब है वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजक्शन, इन सबको मॉडिफाई करता है। और किस किस को नहीं करता? ये जो है नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को मॉडिफाई नहीं करता। यस। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन। व्हाट इज़ प्रेपोजिशन? प्री प्लस में पोजीशन, किसी भी चीज़ की पहले की स्थिति, यानी कि नाउन और प्रोनाउन किस पोजीशन में है ये हमें बताता है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स विच लिंक नाउन, प्रोनाउन एंड फ्रेज टू अदर वर्ड इन सेंटेंस। प्रेपोजिशन वो शब्द हैं जो नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज को सेंटेंस के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं। किसको? प्रेपोजिशंस यूजुअली डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ समथिंग। क्या बताते हैं ये? किसी चीज़ की कोई पोजीशन, द टाइम, टाइम के बारे में, एंड समथिंग हैपन्स, और क्या घटित हो रहा है, किस समय क्या चीज़ घटित हो रही है, एंड द वे इन विच समथिंग इज़ डन, और उस समय वो चीज़ किस ढंग से की जा रही है। ठीक है। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन संबंध सूचक वर्ड। क्या होते हैं ये? संबंध सूचक। संबंध किसका बताते हैं? ये नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ, कि उनकी क्या स्थिति है, क्या उनका जो है दूसरे शब्दों से क्या उनका जो है संबंध है। ठीक है। अब इसमें जो है प्रेपोजिशन भी बहुत सारे टाइप्स की होती है और हर प्रेपोजिशन का अपना अपना एक फंक्शन होता है। ओके, ज़्यादातर हम जो है प्रेपोजिशंस ऑन, इन, अंडर, इन सब के बारे में हमें पता है। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ।
फॉर एग्जाम्पल, I hit the dog with a stick. I hit the dog. मैंने डॉग को मारा किसके साथ? with a stick. अब यहाँ पे प्रपोजिशन क्या है? with. नेक्स्ट, he is in the hospital. He is in the hospital. अब वो कहाँ पर है इस समय? हॉस्पिटल में. in the hospital. अब यहाँ पे प्रपोजिशन कौन सी है? in. ओके. प्रपोजिशन संबंध सूचक वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताते हैं, उनकी जो है समय के बारे में, उनकी पोजीशन के बारे में, किस समय क्या घटित हो रहा है उसके बारे में बताते हैं. ठीक है, ये क्या है? हमारे प्रपोजिशन संबंध सूचक शब्द. नेक्स्ट, कंजंक्शंस. कंजंक्शंस को हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं. ठीक है, कंजंक्शंस आर वर्ड दैट जॉइन टुगेदर अदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड. कंजंक्शन वो वर्ड्स हैं जो आपस में जोड़ते हैं शब्दों को ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ. ये दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं. ठीक है, अब ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कॉन्टैक्ट वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस. ठीक है, अब जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो इक्वल इम्पोर्टेंस दोनों की आपस में, जहाँ पर तुलनात्मक शब्द होते हैं, ठीक है, जिनका बैलेंस बराबर होता है, उनको आपस में जोड़ते हैं. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है? हमारी एंड, ठीक है, और बट. एंड और बट. ठीक है. यस, फॉर एग्जाम्पल, दे bought apple, pears, oranges. अब हम ऐसे कहें, उन्होंने एप्पल, पियर, ऑरेंज खरीदे, तो हम यहाँ पर जो है लास्ट वाले वर्ड से पहले कौन सा वो लगाएंगे? कंजंक्शन एंड. ठीक है, एंड हमेशा एक जैसे रैंक वालों के साथ लगता है. ठीक है, कंट्रास्ट सेम वर्ड्स के साथ. ठीक है, एप्पल, पियर और ऑरेंजेस तीनों फ्रूट्स हैं. ठीक है, यू कैन वेट आइदर ऑन द स्टेप्स और इन द कार. आप इंतज़ार करो, आइदर या तो कहाँ पर? स्टेप्स सीढ़ियों पर, और या फिर कार में. अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी है? आइदर और. इसी तरह से बट में हम कहाँ यूज़ करते हैं? बट जब अपोजिट बात करते हैं. ही इज़ ऑनेस्ट बट नॉट इंटेलिजेंट. वो जो है इंटेलिजेंट नहीं है बट वो ऑनेस्ट है. तो दो चीज़ें यहाँ पर अपोजिट बात बता रहे हैं. पहले तो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई वो ऑनेस्ट है. ठीक है, अब दूसरी बार उसको क्या कह दिया कि वो इंटेलिजेंट नहीं है. ओके, और एंड में क्या होता है? सेम. ठीक है, जब एक जैसे रैंक की बात होती है. नेक्स्ट, और में हम क्या यूज़ करते हैं? चॉइस के लिए. अब यहाँ पे उसने चॉइस दिया आपको, या फिर स्टेप्स पे बैठो या फिर कार में चले जाओ. नेक्स्ट, व्हेन वी प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मे ऑल्सो लिंक टू सेंटेंसेस और पैराग्राफ. अब कंजंक्शन जो है किसको? अभी आपको बताया, दो वर्ड, दो सेंटेंस, दो फ्रेजेस, दो पैराग्राफ को जो है जोड़ती है. लेट्स सी द एग्जांपल. द प्रिपरेशंस वर कंप्लीट. प्रिपरेशंस जो है हो चुकी हैं. ठीक है, वेयर वर द गेस्ट. गेस्ट कहाँ हैं? अब ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं.
द प्रिपरेशन वर कंप्लीट, प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, ठीक है। वेयर वर द गेस्ट, गेस्ट कहाँ है। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को किससे जोड़ेंगे, बट से। प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है परंतु गेस्ट कहाँ है। शी टोल्ड मी दैट he would have to work to earn her trust. She told me that, उसने मुझे बताया कि वो जो है अर्न कर रही है, वर्क कर रही है उसके ट्रस्ट के लिए। He proceeded to do just that, ठीक है। वो जो है ऐसा क्यों कर रही है। एंड ओके, and he proceeded to do just that. Next is subordinate conjunction. subordinate conjunction जो है clauses को जोड़ती है, ठीक है। अब ये जो है मेन क्लॉज को सिंपल सेंटेंस से जोड़ती है। क्लोज क्या होती है, क्लोज जिसमें अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है। किसी भी सेंटेंस में चाहे वो इनकम्प्लीट सेंस है पर उसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है, वो क्या होती है, क्लोज, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। शी वेटेड अंटिल दे वर सीटेड। अब देखो, शी वेटेड, शी क्या हमारा सब्जेक्ट, वेटेड हमारा वर्ब है, दैट मीन्स दिस इज़ अ क्लोज। अंटिल, अब इसमें हमें इस कंजक्शन से जोड़ा है, दे वर सीटेड। अब ये पूरा सेंटेंस है। अब क्लोज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, क्लोज और सेंटेंस में ये डिफरेंस है कि क्लोज में वर्ब और सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कंप्लीट सेंस दे या ना दे क्लॉज होती है। अब जो हमारा सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि पूरी की पूरी हमें सेंस देता है, कंप्लीट सेंस देता है, और एंड में वो किसी भी जो है पंचुएशन मार्क के साथ ख़त्म होता है, ठीक है। कुछ कंजक्शन जो है वो पेयर्स में यूज़ होती हैं, ठीक है, जैसे एंड, और, बट, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली और बट आल्सो। बोथ मोहन एंड राम ग्रेजुएटेड फ्रॉम KUK। अब मोहन और राम इक्वल रैंक के आ गए, एंड से जोड़ दिया हमने इसको, ठीक है, ग्रेजुएटेड फ्रॉम KUK। अब हमने यहाँ पर बोथ मोहन एंड राम, मोहन और राम दोनों जो है KUK से ग्रेजुएटेड हुए हैं, ठीक है। अब मोहन और राम इक्वल रैंक के हैं, बोथ दोनों की बात कर रहे हैं हम, वो जो है ग्रेजुएटेड कहाँ से हुए हैं, KUK से। यस, दिस इज़ ऑल अबाउट कंजक्शन। लेट्स मूव इंटरजेक्शन। यस, दिस इज़ आवर 8th पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन and interjection is a part of speech that demonstrates the emotion or feeling of the author. These words or phrases can stand alone or be placed before or after a sentence. अब interjection क्या होते हैं, interjection जो है वो शब्द जो सडन जॉय और सडन जो है फियर के लिए जो है यूज़ होते हैं, ठीक है। फीलिंग्स बताते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो स्पीकर है या ऑथर है उसकी फीलिंग कैसी है। ये वर्ड्स जो है अकेले भी आ सकते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं और सेंटेंस के एंडिंग में भी आ सकते हैं। मैनी टाइम्स एज विद इन द एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन बिलो, यू विल नोटिस मैनी इंटरजेक्शन आर फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन पॉइंट। और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे होंगे इंटरजेक्शन के। जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं, वो लास्ट में आपने नोटिस किया होगा कि उनके एंड में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ठीक है। अब कौन कौन से हैं हमारे एग्जाम्पल लेते हैं हम। हुर्रा, हुर्रा, we have
won the मैच। अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो है अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, कि हम जो है मैच जीत चुके हैं। वो अपनी यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, खुशी को प्रकट कर रहे हैं अपनी। ठीक है, इसी तरह से और भी होते हैं। हेलो, दिस इज़ ऑल्सो अ कंजक्शन। हेलो, एज यू सी इट्स स्टैंड अलोन। शब्द अकेला भी आ सकता है आपका। हेलो, इसका अपना एक प्रॉपर मीनिंग है, सुनो, है ना। नेक्स्ट, ब्रेवो, ओह, आ, वॉश, आउच, वाओ। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब किस में आते हैं, इंटरजेक्शन में आते हैं। अलास। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं। वो हमारे अब जो हैं एक बारी हम उन्हें फिर से रिकॉल करेंगे। यस, फर्स्ट नाउन नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, किसी भी व्यक्ति वस्तु नाम को संज्ञा कहते हैं। सेकंड, प्रोनाउन सब्स्टिट्यूटिव्स ऑफ नाउन। सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड मीन जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यानी कि नाउन के प्लेस पे आते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन। वर्ब, वर्ब हमने कहे थे जो नाउन और प्रोनाउन जो भी एक्शन करते हैं या जिस भी स्थिति में होते हैं तो वो वर्ब होते हैं, चाहे वो एक्शन वर्ब हो, डूइंग वर्ब हो या फिर स्टेटिव वर्ब हो। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है नाउन की और प्रोनाउन की। डिस्क्राइबिंग वर्ब है, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में और बताता है। एडवर्ब, एडवर्ब जो है क्वालिफाई करता है किसको, वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, कंजक्शन को, प्रेपोजिशन को, सिर्फ नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है, लिंक वर्ड्स हैं। ये जो है संबंध बताते हैं नाउन का और प्रोनाउन का दूसरे के साथ। कंजक्शन क्या है, हमारे ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं। कंजक्शन बहुत ऑनेस्ट होते हैं, वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ते हैं, फ्रेजेस को फ्रेजेस के साथ जोड़ते हैं, सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं, क्लॉजेस को क्लॉजेस के साथ जोड़ते हैं। कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि वर्ड को जो है क्लॉज के साथ जोड़ देंगे और क्लॉज को जो है वर्ड्स के साथ जोड़ देंगे। ठीक है। इंटरजेक्शन, वर्ड ऑफ सरप्राइज। जितने भी शब्द हमारे हैरानी वाले होते हैं, चाहे वो हम दुख में बोलें या फिर खुशी में, वो सब किस में आते हैं, हमारे इंटरजेक्शन में। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। ओके, थैंक यू।